फरूख साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज बड़ी मिस्ट्री है कि अचानक गवर्नमेंट ने जो अपील की थी मियां शवाशी साहब के खिलाफ आपने विड्रॉ कर ले, जबकि आपको केस तो आगे लेके जाना चाहिए था। तो इतनी खुसूसियात क्यों? आपने वो फैसला पढ़ा? कौन सा विड्रॉ करने वाला? जो आया है जस्टिस आजाद हसन साहब ने, नहीं फैसला नहीं किया उन्होंने। नहीं जो ऑर्डर जारी किया, अच्छा जो ऑर्डर जारी किया वो ऑर्डर पढ़ा आपने? हाँ तो पढ़ लेना क्या उस ऑर्डर में लिखा हुआ। तो वैसे उसमें बड़ी वादे चीजें लिखी हुई हैं। कोई वापस कुछ नहीं ली, डिस्पोज ऑफ किया उन्होंने मामले को। डिस्पोज ऑफ किस बुनियाद के ऊपर किया है? अटॉर्नी जनरल साहब खुद कहा तो लेना, जरूरत नहीं है। नहीं सुन लें, मसला ये है कि उसके अंदर बड़ा उन्होंने वाजे लिख दिया है कि जो इनके वकील हैं, जो तारड़ साहब हैं, वो तौहीन अदालत की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी फोरम के ऊपर चलाने नहीं चाहते। लाहौर हाई कोर्ट से इन्होंने अपना जो केस है वो वापस ले लिया। ये तौहीन अदालत की हमें 7 दिन ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखे। बड़े बड़े अजीब सी वो बड़े बड़े उधर से उन्होंने ले लिया, इधर से नहीं ये डील एम ही हो गई। अनाउंसमेंट्स करते रहे हैं। अब ये तौहीन अदालत के केस को चलाते हैं ना, वहां पे क्यों नहीं चलाया? और फिर जो उन्होंने कहा, जो आज जज साहब ने कहा है उस हवाले से, उन्होंने कहा कि नहीं उन्होंने कहा कोर्ट से पूछा नहीं जल्दी इतनी स्पीड से क्या किसी और मुजरिम को भी इतना ही किसी और को मौका दिया? चलें ये तो 12 बजे जुम्मे के दिन फैसला कर दिया। सर बात ये है ना कि उन्होंने कहा जो मामला वहां से आया है इसकी अब आगे फर्दर किसी जगह पे ये मिसाल नहीं बन सकता। इस फैसले को जो है वो किसी जगह पे कोर्ट नहीं किया जा सकता। जिस अंदाज में अभी किया गया वो किसी के लिए अभी वो फैसले का प्रिंट आ जाता है, उसका पैरा नंबर 7 भी पढ़ लेना। उन्होंने कहा मियां साहब के केसेस जो हैं वो तेज करें, जल्दी जल्दी निपटाएं। हमने तो कहा है कि भाई आप ऐसा करें, पाबंद बना दें। जो नैब का ऑर्डिनेंस है वो कहता है कि आपने फैसले जो है वो 3 महीने में करने हैं गालबन। वैसे तारड़ साहब सुन तो लेना जो लॉ कहता है 3 महीने में करने हैं। तो हमने तो इनको कहा था कि आप पाबंद कर दें, हम 1 महीने में फैसला अदालत को 1 महीने में कर दें, ताकि ये क्लियर हो ना, आर या पार हो। ये कहते हैं धेले की करप्शन नहीं की, वहां भी जो है इन्होंने आए बाएं शाएं शुरू कर दिया कि नहीं जी ये ना लिखे फैसले वो जल्दी नहीं करके वो केस विड्रॉ करने। सर मुझे चलने ना ये विड्रॉ नहीं हुआ। ये तो उस फैसले के अटॉर्नी जनरल साहब ने खुद रिक्वेस्ट की। नहीं एक मिनट हम उस फैसले के खिलाफ गए थे जो लाहौर हाई कोर्ट से आया, वो हमारा हक था, अपील की हमने। वहां से आज जो आप देखें हमारा मौकफ है, उस मौकफ की जीत हुई। देखिए हम विंडिकेट होके निकले हैं वहां। इनका फैसला वहीं स्टैंड कर रहा है। इन्होंने अपील की थी तौहीन अदालत। नहीं तौहीन कहा जी हमें रोका। नहीं इन्होंने जो वापस किए इन्हें तौहीन अदालत का फैसला वापस लिया। तो फिर ये तो पूरा 100% इनको यकीन था ना तौहीन अदालत हो गई। तौहीन अदालत के केस तो लेना आपने, ये मेन केस इनको तो सिर्फ तौहीन अदालत। सर सुन तो लेना, ईसीएल वाले ऑर्डर के खिलाफ हम जाएंगे। चले जाए ना, वो तो जाए। और यार पहले आप उस ऑर्डर की तौहीन अदालत तो लगवाए ना, उसके ऊपर आप वापस ले गए। जो सब बड़ा वाजे है, मैं तो उस ऑर्डर की बात करूंगा जो मैंने कोर्ट का पढ़ा है। उसमें बड़ा वादे लिखा हुआ है कि इन्होंने केस वापस ले लिया। जब केस वापस ले लिया, हाई कोर्ट लाहौर से तौहीन अदालत का केस वापस लिया। तौहीन अदालत का केस वापस ले लिया तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप इस मैटर को अब डिस्पोज ऑफ कर दें। जब डिस्पोज ऑफ किया तो उसको करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सर ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मंगवा लें, वो बड़ी फैसले का प्रिंट निकल रहा होगा। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई तो इस पर एतराज लगा। उन्होंने कहा कि जनाब एतराज लगा और उन्होंने कहा कि समाअत कब हुई? उन्होंने कहा जी साथ ही उसके समाअत हो गई। जो मेन प्रोग्राम वो जो आपका फैसला था, जो आपकी अपील थी, फिर उसमें ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कितने देर के लिए टाइम दिया गया? उन्होंने कहा ज्यादा मैं अदालत में मौजूद था जी। तो सर ये सब कुछ जो है ना वो ये ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे आपने मैनेज कर लिया था। नहीं देखिए, बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। पहली बात ये है, इसका ना बेल से ताल्लुक है, इसका ना करप्शन के इल्जामात से ताल्लुक है। ये बाहर जाने की जो 1 टाइम परमिशन लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी उसके खिलाफ गवर्नमेंट अपील में गई। एक तो ये कह रही है कोई एक फैसला बताएं जो इतनी स्पीड से हुआ। आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये अर्ज करता हूं, और सुप्रीम कोर्ट में मैं आज क्योंकि मौजूद था, 45 हुई, मैं आपको अर्ज कर देता हूं उन्होंने क्या कहा। आप एक तो उनको ये शक था कि ये हमने एप्लीकेशन जुम्मे वाले दिन फाइल की, जुम्मे वाले दिन ही फैसला हुआ, जुम्मे वाले दिन ही शहबाज साहब पेश हुए। ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रार को जब बुलाया, एक दिन पहले किया था, रजिस्ट्रार ने कहा इस पर एतराज लगा था। एक दिन पहले हुआ एतराज क्या था? और एतराज को मेन जो अपील थी उसके साथ ही उसका फैसला कर दिया। ये था कि हमें कॉपियां नहीं मिल रही कुछ डॉक्यूमेंट्स की, गवर्नमेंट नहीं दे रही। अब इशू क्या है? आप जब स्टे ऑर्डर के लिए जाते हैं, इंटरम रिलीफ एक होता है लीगली। सजाद अली शाह साहब ने आज क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज है, उन्होंने कहा कि अगर इस बात को मान लिया जाए कि बगैर नोटिस के, बगैर कमेंट्स के हम स्टे ऑर्डर ना दे सकें, ऑर्डर सेटिसाइड ना कर सकें तारीख पेशी की तारीख पे,
तो आपका जुडिशियल सिस्टम बैठ जाएगा। उन्होंने कहा मैंने बतौर जज गवर्नमेंट ने ऑर्डर ऐसे किए। मियां शवासी साहब को रोक के तौहीन अदालत की थी, बिल्कुल की थी, बिल्कुल। आज मगर मैं आपको अर्ज करूं ना, हमने 2 एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में डाली। हमें पहली कंटेम्प्ट एप्लीकेशन का क्या जवाब आया? उन्होंने कहा जी कोविड की वजह से कोई कंटेम्प्ट एप्लीकेशन टेकअप नहीं हो रही, आप दरखास्त वापस ले लें। ये हमें जवाब आया। नंबर टू मैं आपको असल वजह बता दूं कि हमने कंटेम्प्ट वाले पे क्यों कमेंट्स दिए। फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी हम इसको वापस लेते हैं। इनके वजीर, मशीर, इनके बाकी भी लोग मीडिया पे नहीं छोड़ेंगे, अपील में चले गए। हम तो नहीं गए थे ना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? मैं आ जाता हूं, मैं उस पे भी आ रहा हूं। इन्होंने आज इतनी बड़के मारने के बाद और उस तौहीन अदालत के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो आपने वापस ले ली। हमने क्यों ली? खोदा पहाड़ निकला चूहा। हमने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कहा कि क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारा नाम ईसीएल में डाला जा चुका है, ये डेड इशू है, इसको तो एडजुडिकेट नहीं आप कर सकते। उन्होंने कहा कि फिर आप कंटेम्प्ट में ना जाएं। आपने जो रेमेडी ये लिखा है उन्होंने कि हमारे इस फैसले से आपकी किसी भी और कोई रेमेडी इफेक्ट नहीं होगी। आपके पास सर बात ये फैसले की कॉपी प्रिंट होगी, मगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मजे का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी गए तो ये थे ना, ये लड़ते आखिरी हद तक। सर एक आप तो लड़ते ना हम तो रिस्पोंडेंट है ना, हम डिफेंडेंट के तौर पे गए हैं। हमने कहा है कि हम ईसीएल वाला ऑर्डर चैलेंज करेंगे और करेंगे जब टाइम आएगा। डॉक्टर साहब की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि आप लोगों ने डील करनी शुरू। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने देख लिया, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वफाकी गवर्नमेंट ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, दूसरी तरफ से मियां शवासी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। एक डील का तासुर सा ऊपर रहा है, क्या ख्याल आपका? देखिए लग तो ये रहा है कि इनकी वट्टा सट्टा की सियासत जो है वो जारी है। जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी मैंने कहा लगता है कि ये वट्टा सट्टा की सियासत हो रही है, वट्टा सट्टा। और वही वट्टा सट्टा जो है कुछ अरसा पहले सेनेट में ये वट्टे सट्टे हुए थे। और ये है नया पीडीएम, एक दिन मजहमत तो एक दिन मफामत, आगे मजहमत तो पीछे मफामत। तो ये जो इसमें तो हमारी जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद हो रही है कि एक ही तीर से 2 शिकार किए जा रहे हैं दोनों की तरफ से। एक तरफ खान साहब का बयानिया नहीं छोड़ूंगा और दूसरी तरफ साइड पे बैठकर जो है इस किस्म की डीलें हैं या नहीं है ये तो आप ये समझ नहीं है कि ये जो मियां शबासी साहब की मफाहमत थी वो शुरू हो चुकी है। देखिए वो कब पहले दिन से थी। अगर जो तासुर ये पीपल्स पार्टी को बार बार एक मलाइन करने की कोशिश, और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि क्योंकि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बार बार ऐसी बातें उठी, बहुत बुरा लगा। लेकिन अगर हम पीएमएलएन की सियासत देखें तो उसके 2 बिल्कुल अपोजिंग पोलर्स हैं और ऑपोजिट्स हैं। एक तरफ एक बयानिया है जो बहुत ही मजम्मत वाला एक अक्स देती है, तो दूसरी तरफ बहुत ही मफामत, और फिर एक दिन पर्दे के आगे आ जाते हैं, दूसरे दिन कोई और पर्दे के पीछे चला जाता है। इसी तरह कभी ट्विटर खामोश हो जाता है, कभी ट्विटर मुझे नहीं पता कि ये इनकी हिकमत अमली है या पार्टी में अंदर तजादात हैं, हर पार्टी में होते हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन हम ये चाहेंगे कि एटलीस्ट हम पार्लियामेंट की हद तक वर्किंग रिलेशनशिप हो पीएमएलएन के साथ, क्योंकि आफ्टर ऑल हम ऑपोजिशन है और हमारा जो निशाना है वो अगर आम आवाम आप डॉक्टर साहब रुकिएगा आप जरा रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। तारिक साहब मसला ये है सर, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना व्यू यही है कि आपने कोई डील कर ली है इसमें, क्योंकि ये जो मियां शबासी साहब की तरफ मुफाहमत का एक हाथ बढ़ाया जा रहा था, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने आज थाम लिया और उसके बाद ये तल्लुकात का नया सिलसिला शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी को चाहिए इलैबोरेट कर दें किससे डील हुई है, कब हुई है, किसने करवाई है और कौन फरीकैन थे। ये तो देखे ना, ये तो रोज कहना कि जी डील हो गई, एक लीगली मैं आपको बता रहा हूँ एक डेड मैटर है, वो अलाइव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में कह रही है कि क्योंकि जावेद चौधरी साहब आज आप एक केस करें और आप वो केस वापस ले लें, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊं, सुप्रीम कोर्ट कहेगी भाई जावेद चौधरी साहब ने केस ही वापस ले लिया है, मेरे पास क्या लेने आए हो। अब अगर इन लीगल इंट्रिकसीज को पीपल्स पार्टी नहीं समझती या समझना नहीं चाहती, वो उनकी अपनी मर्जी है, हो सकता है वो मगर शहबाज शरीफ साहब क्या बाहर चले गए। ये देखे ना,
शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के मामले की पिटिशन ईसीएल के ऑर्डर आने के बाद विड्रॉ की, उसके खिलाफ फेडरल गवर्नमेंट में डील उस वक्त समझी जाए जब ईसीएल से हटा दी। ये बात नहीं है। देखें, ईसीएल का हम जब चाहेंगे हम उस केस में जाएंगे, हम राइट रिजर्व रखते हैं, मगर काश पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा कोर्ट रूम में होता, इस बात को समझता। डॉक्टर साहब कुछ कह रही है, डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब कुछ कहिएगा जो आप कह रही, फरमाइए। नहीं, देखिए, मैंने डील नहीं कहा, मैंने कहा वट्टा सट्टा। और ये क्योंकि सेनेट में जो हुआ, सेनेट वो में ज्यादा खतरनाक लफ्ज़ है। जहां कहां मैं उसको अवॉइड करना चाह रहा था मैडम। जहां कहां क्यों वट्टा सट्टा मीन्स के अदला बदला क्यों अवॉइड करना चाहते? सेनेट में वही हुआ कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट किया, और इधर भी लगता है कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट किया। हो सकता है ये हो कि एक तरफ इनकी पिटिशन थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और दूसरी तरफ बेल का मामला था, इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, तो दोनों ने विड्रॉ किया। तो इसमें बुरा क्या है? मेरी एक्सप्रेशन में कोई पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, मुझे बता दें तो मैं इसको विड्रॉ कर लूंगी। इस तरह तो जरदारी साहब देखिए बात ये है, देखिए तासुर ऊपर है, तासुर क्या ऊपर है, सवाल भी उठ रहे हैं। हर दफा जरदारी साहब की मैं देखें, आप मुझे मजबूर कर रही हैं, हर दफा जरदारी साहब की बेल क्यों हो जाती है? हमारे सारे लीडर जेल चले जाते हैं, आपकी पूरी साहब बैठी वहां पे, मुझे मजबूर ना करें। अगर वट्टा सट्टा है ना तो हमारे साथ कारोकारी हुई है, आप क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो दरखास्त नहीं, मतलब देखिए ना, दरखास्त वापस की बात ना करें, बताए ना यार, मतलब ये क्यों नहीं अंदर होते? हमारी पूरी लीडरशिप अंदर हो जाती है, हमें वट्टा सट्टा का इल्जाम देने वाले शीशा साहब आज तक अंदर है। समाजी को छोड़ दें, समाजी को छोड़ दें, खुर्शीद शाह को 2 साल हो गए, बेल नहीं हो रहा। एक दिन बता दें मुझे जेल में दोबारा इन 3 सालों के अंदर बात आप वट्टा सट्टा कहने वालों को ये थोड़ी सी एहसास होना चाहिए ना कि हमारा शहबाज शरीफ साहब 2 दफा जेल काट के आए हैं, हमजा साहब 21 माह काट के आए हैं, मरीम नवाज शरीफ 2 दफा हुई हैं। नवाज शरीफ साहब को वाइल ही वाज अरेस्टेड चौधरी शुगर मिल में दोबारा अंदर कर दिया, ये नैब न्याजी गठजोड़ के चक्कर में। तो क्या गिद्दड़ सिंह की हमें भी सिखा देंगे? ये करने जाते बात है कि कल सबसे बड़ा अलमिया जावेद चौधरी साहब, दूसरे के साथ जावेद चौधरी साहब, बात करेंगे जवाब तो मिलेगा, बात करेंगे तो जवाब मिलेगा। गवर्नमेंट से भी लड़ रहे हैं, अलमिया ये है, अपनी पार्टी के अंदर भी लड़ रहे हैं। बड़ा अलमिया जावेद चौधरी साहब, मुझे 1 मिनट जी डॉक्टर साहब, मुझे 1 मिनट दें सिर्फ। जी डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सबसे बड़ा अलमिया ये है, और मैं नहीं कहना चाह रही, बहुत इज्जत है, एहतराम है नवाज शरीफ साहब के लिए, लेकिन एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो आराम से बाहर चला जाता है और कमिटमेंट के बावजूद वापस नहीं आता। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है। आप पार्टी बन जाए, आप दरखास्त दें, हेल्थ, अल्लाह करे कोर्ट में जाए, क्या नवाज शरीफ को वापस लाओ। सर्जरियां भी नहीं हो रही। हाँ, आसिफ जरदारी साहब इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने 12 साल कैद काटी है। कोई कंपेयर तो करें। आप लोग तो बाहर सऊदी अरेबिया के महलों में, बरतानिया के एवन फील्ड में बैठे हुए हैं, आप कंपेयर तो करें। जो भी सूरत हाल है इसमें फर्क हबीब साहब जो इनका पीपल्स पार्टी लीडर के ऊपर केसेस नहीं है, नैब के ऊपर इनको करना नहीं। सवाल आप रुकिएगा मैडम।